प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? मेरा विश्वास है मेरे प्यारे मसीह विश्वासी भाई बहनों, आप सब प्रभु यीशु मसीह में आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे, ब्लेस होंगे। हालेलुया। आज का बाइबल वचन लिया गया है यशायाह अध्याय 8 का टाइटल है राजा हिजकिय्याह की बीमारी और चंगाई। जब राजा हिजकिय्याह बीमार हुआ तो उसे चंगाई कैसे मिली? हालेलुया। जब वो अपनी बीमारी से जूझ रहा था मेरे प्रियो, राजा हिजकिय्याह अपने रोगों से, अपनी बीमारियों से जूझ रहा था मेरे प्रियो। तो इस वचन के द्वारा हम जानेंगे कि परमेश्वर ने उसे कैसे चंगा किया, परमेश्वर ने उसे किस प्रकार चंगाई दी। हालेलुया। तो इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा सुने। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष देंगे। हालेलुया। लिखा है, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास आकर कहा, यहोवा यूँ कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर यहोवा ने राजा हिजकिय्याह से ये बातें बोली थी यशायाह नबी के द्वारा कि तू अब तेरा दिन मरने का आ गया है, तू नहीं बचेगा। जो भी तुझे कहना है, जो भी तुझे अपने परिवार से बातें करनी हो, उन बातों को कर ले। हालेलुया। और आगे हम हिजकिय्याह का विश्वास देखते हैं। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा कि है यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जान कर चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। जब यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर का संदेश हिजकिय्याह को मिलता है कि तू ना बचेगा, तू मर ही जाएगा, और अपने परिवार से बात कर ले, उस समय हिजकिय्याह ने मेरे प्रियो परमेश्वर का संदेश ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। क्योंकि वो जानता था। उसने क्या किया? उसने जाके परमेश्वर के पास घुटने टेक कर दीवार की ओर मुंह फेर कर प्रार्थना की। हालेलुया। परमेश्वर से क्या करने लगा? प्रार्थना करने लगा और प्रभु से विनती करने लगा कि है यहोवा, विनती करता हूँ, स्मरण करके मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जान कर चलता आया हूँ। परमेश्वर को अपनी वाचाओं को याद दिलाता है कि मैं अब परमेश्वर तेरे सम्मुख, मैं पवित्रताई में, मैं खराई में, मैं शुद्ध मन से तेरे सम्मुख चलता आया हूँ, तुझे जान कर चलता आया हूँ। जो तेरी दृष्टि में उचित था मैंने वही किया है, कोई गलत नहीं किया, कोई मैंने पाप नहीं किया। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, किसी परिस्थिति में ऐसे होते हैं और आप जानते हैं कि मेरा जीवन पाप में नहीं, जब आप पापों में नहीं होते हैं, आप कोई भी ऐसा पाप नहीं करते जो परमेश्वर के विरुद्ध, और आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से बोलें, जैसे राजा हिजकिय्याह ने किया था। आगे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसकी प्रार्थनाएं क्या रंग लेके आती। तब यहोवा का ये वचन यशायाह के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कह दे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है, तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। असूर के राजा के हाथ में से तेरी और इस नगर की रक्षा करके बचाऊंगा। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, राजा हिजकिय्याह पवित्रताई में बना हुआ था, परमेश्वर के सम्मुख चलता था, परमेश्वर का भय उसके अंदर था, परमेश्वर का डर उसके अंदर था, खरी चाल से चलता था। तो उसने क्या किया? जब परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा कि तू मर जाएगा, तो उसने एक्सेप्ट नहीं किया उस वचन को। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाया, परमेश्वर के आगे घुटने टेकी। वो चाहता उस वचन को एक्सेप्ट कर लेता कि नहीं, ये यहोवा ने दिया, मैं इसे मान लूँगा। नहीं, वो जानता था कि मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूँगा तो परमेश्वर मेरे लिए मार्ग खोलेगा। क्यों? ताकि मैं परमेश्वर में पवित्रताई से चलता हूँ, परमेश्वर में मैं पाप नहीं करता, मैं पवित्रताई में और खराई में चलता हूँ, तो मेरी प्रार्थना को परमेश्वर अवश्य सुनेगा। उसे विश्वास था परमेश्वर से, और जब वो गिड़गिड़ाया और वो जाके उसने प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने फिर यशायाह नबी के द्वारा उसे क्या कहा कि जाके मेरे दास से कहे, मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यूँ कहता है कि तेरी प्रार्थना सुन ली है, तेरे आंसू देखे हैं, तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। तो परमेश्वर ने उसके आंसू को देखकर, उसकी प्रार्थना को देखकर मेरे प्रियो 15 साल की आयु और बढ़ा दी हिजकिय्याह की। राजा हिजकिय्याह 15 साल की आयु से और ब्लेस हो गया। मेरे प्रियो,
हम जानते हैं, इस वचन से हमने सीखा है कि हमें प्रार्थना हमारे जीवन में कितनी इम्पोर्टेंट है। प्रार्थना हमें क्यों करनी चाहिए, हमें अपने जीवन को पवित्रताई में क्यों रखना चाहिए मेरे प्रियो। जब हम पवित्रताई में बने रहते हैं, हमारा जीवन पाप में नहीं होता है, हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, परमेश्वर का भय हमारे अंदर होता है और हम प्रार्थना करते हैं नित्य, तो हमारी प्रार्थना सुनी जाती है, हमारी प्रार्थना उत्तर को लेके आती है, हर एक असंभव को संभव कर देती है, हर एक परिस्थिति को बदल देती है। हमारी प्रार्थना कब बदल देती है? जब हम पवित्रताई में बने रहते हैं, जब परमेश्वर में सिद्धता से चलते हैं, परमेश्वर के साथ सच्चाई से खरे मन से चलते हैं। जैसे राजा हिजकिय्याह था, राजा हिजकिय्याह वो जानता था कि मैं पवित्रताई से चलता हूँ। उसने गिड़गिड़ाकर परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली और उसे 15 साल की आयु से ब्लेस किया मेरे प्रियो। तो ये वचन आपके जीवन में भी, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। तो आज इस वचन के द्वारा हमने सीखा है, हमने जाना है कि हमें परमेश्वर के राज्य में किस तरह से चलना है। हमें परमेश्वर के राज्य में सच्चाई से और खरे मन से परमेश्वर के सम्मुख चलते रहना है। हालेलुया। ताकि हम किसी परीक्षा में पड़े, कोई ऐसी बात हमारे जीवन में आए, तो परमेश्वर हमें कभी इनकार ना करे। हालेलुया। देखो, राजा हिजकिय्याह ने उस मृत्यु को भी एक्सेप्ट ना किया था। चाहता तो वो मान लेता, यहोवा ने समाचार दिया, यहोवा का संदेश है तो मैं इसे एक्सेप्ट कर लूंगा। नहीं, राजा हिजकिय्याह ने नहीं एक्सेप्ट किया। उसने रोकर घुटनों पर आकर प्रार्थना की, तो उसने परमेश्वर ने उसकी परिस्थिति को बदल दी। प्रार्थना हमारे जीवन में कितनी इम्पोर्टेंट है, प्रार्थना हमारे जीवन में कितना महत्व करती है मेरे प्रियो। तो हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, इसलिए आपको नित्य प्रार्थना करना चाहिए। नित्य परमेश्वर की उपस्थिति में घुटने टेक कर प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना परमेश्वर के मन को बदल देती है, प्रार्थना परमेश्वर की सोच को बदल देती है, प्रार्थना हमारी आशीषों को लेकर आती है, प्रार्थना हमारी ब्लेसिंग को लेकर आती है, प्रार्थना हमारे मार्गों को खोलती है मेरे प्रियो। लेकिन ध्यान रहे, खाली प्रार्थना नहीं, हमें प्रार्थना के साथ पवित्रताई में बने रहना है, परमेश्वर के वचन में बने रहना है, सच्चाई में बने रहना है मेरे प्रियो। खरी चाल खरा मन परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। जब हम तीनों चीजें, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की प्रार्थना, परमेश्वर का उपवास, और हम तीनों लेकर साथ चलते हैं, तो परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को चेंज करता है, हर एक असंभव को संभव करता है। जिसे राजा हिजकिय्याह की तरह के परमेश्वर ने उसकी मृत्यु का दिन तय कर दिया था, लेकिन परमेश्वर ने असंभव को भी संभव कर दिया राजा हिजकिय्याह की प्रार्थनाओं के द्वारा। कब? जब वो पवित्र था, परमेश्वर में सच्चाई से चलता था, खरे मन से चलता था, तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसे 15 साल की आयु से ब्लेस किया मेरे प्रियो। ये वचन, तो मेरा विश्वास है आज इस वचन के द्वारा आप सब ने कुछ ना कुछ सीखा होगा, और सीखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन को दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। कमेंट में आमीन लिखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलेंगे अगले वचन के साथ। सबको जय मसीह।